जय माँ काली। भारत माता की जय। भारत से प्यार करने वाले सारे भारतवासियों को मेरी ओर से जय हिंद। भारतवासियों, खास करके दिल्ली वासियों, देखिए दिल्ली में यमुना जी की सफाई शुरू हो चुकी है। ये है आपके एक वोट का नतीजा जो आपने मोदी जी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। मोदी जी दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ दिल से क्यों। राजधानी है दिल्ली, हमारे देश की राजधानी आप सोचिए, वहाँ सारी दुनिया के, जैसे भी कतर के वो जो भी राजा हैं वो आए हुए हैं, तो सारी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विदेश मंत्री वहाँ पे आते हैं। सारी दुनिया घूमने आती है। तो अगर राजधानी ही गंदी होगी तो सारी दुनिया में क्या जाएगा। तो ये पता नहीं आपकी क्यों नहीं समझ में आया। चलो समझ में आया तो 12-13 साल बाद, तभी भी आप लोगों को बताइए। अब देखिए यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। 4 साल के अंदर, देखिए 4 साल के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 70% यमुना मैया साफ़ हो चुकी होगी। और मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल ने 2015 से लेकर 2021 तक इसके ऊपर 6,886 करोड़ और 91 लाख रुपए खर्च किए। 2015 से 2021 तक केजरीवाल ने 6,886 करोड़ 91 लाख रुपए। तो सोचिए उसने कहाँ डाले। और ये चाहता ही नहीं था कभी यमुना साफ हो, दिल्ली के वासियों को शुद्ध जल मिले। इसको तो दिन रात दुनिया को दिखाना था अपना ऐड, अपना चेहरा। सारे पत्रकार कितने गद्दार, सारे चैनल कितने गद्दार, कितने देशद्रोही। मैं खुला बोलता हूँ, दिन रात उसके गाने। अरे जब एक बार बोला दिन रात, बीजेपी ने शायद 5-6 साल पहले, अरे वो तो राजधानी का मुख्यमंत्री है। अब आप दिल्ली वालों ध्यान रखिए, देखिए ये जो भी मुख्यमंत्री परसों बनेगा बीजेपी का, इसको ये गद्दार पत्रकार कितना दिखाएंगे। मेरा तो तन बदन में सुबह शाम दिन रात केजरीवाल, जिसने दिल्ली को बर्बाद करके रखा हुआ था। मतलब 7,000 करोड़ के करीब ये खा गया, तो डकार भी नहीं लिया। तो ये दिल्ली की जनता को अजब है यार ये तो। और मज़े की बात देखो, ये जो आतिशी बोल रही है कि दिल्ली में लाइट नहीं है और मुझे दोष देते हैं, तो यमुना की सफाई उसका तो क्रेडिट मुझे दो। ये आतिशी मरलीना मांग रही है भाई उसकी सफाई का क्रेडिट दो। अरे साला 12-13 साल से तो तुम थे, क्यों नहीं सफाई की? तुम 2 साल ही सफाई करके दिखाते थे, थोड़ी तो करते। और मैं आपको बताऊं, इस आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने ही जेएनटी कुछ एक सेशन होता है, और सेशन बोलता हूँ मतलब पोल्यूशन के सिवा ये जो जीएनटी क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल जाएगा। तो उसने डंडा दिया था साफ़ सफाई करो। तब मोदी जी ने भेज दिए थे एलजी के थ्रू, भाई चलो साफ़ सफाई शुरू कर दी थी 2-2.5 साल पहले। सोचिए केजरीवाल के रहते हुए, अगर वो उस समय अड़ंगा ना लगाता तो आज कितनी यमुना साफ़ हो चुकी है। उसके आशीर्वाद की लेकिन केजरीवाल को मिलता, लेकिन ये नहीं चाहता, ये कुछ नहीं काम करना चाहता। ये नंबर 1 हरामखोर, इतना बड़ा हरामखोर, इतना बड़ा गद्दार, इतना बड़ा देशद्रोही, इतना बड़ा सुअर, इतना बड़ा आतंकवादी आज तक कोई इस भारत की धरती पर पैदा नहीं हो। बड़े बड़े आक्रांता आए, ये तो सबका ही बाप निकला। ये इतना गंदे खून का नस्ल था, इसके माँ बाप भी इतने गंदे खून के, पता नहीं कहाँ का गंदा खून इनके पूरे परिवार में समाया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर्ट में पहुँच गया, उसको रुकवा दिया कि नहीं ये साफ नहीं होगी यमुना जी। क्यों? बीजेपी को श्रेय मोदी जी को मिल जाएगा। और मज़ा देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसने इसके ऊपर स्टे
डाल दिया, इसको रोक दिया इसकी सफाई का काम। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे जज बन के बैठे हैं, कैसे गद्दार बैठे हुए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट। सोचिए ये सब कांग्रेस के दल्ले ही है, क्योंकि 55, 58, 60, 65 साल के उम्रें हैं इनकी। उसमें से मुझे लगता है 5% ही होंगे। अब एक चंद्रचूड़ के बेटे को देखिए, किसका केस लड़ रहा है, इलाहाबादिया का, अलाहाबादिया जो अपने आप को बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी बोला अरेस्ट मत करो, बाहर नहीं जाएगा, पासपोर्ट दे दो, और उसको अरेस्ट मत करो। अरे लानत है ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, बोलने के ऊपर अवमानना होगी। और उस गद्दार का कौन केस लड़ रहा है, चंद्रचूड़ का बेटा। अरे लानत ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजों पे और उनके बेटों पे। मैं तो कहता हूँ इसकी माँ का, इसकी बहन का जो जा रहा है ना, उसका केस लड़के दे, उसके कमरे में घुसा देना चाहिए इस इलाहाबादिया को। इतना पारा है ये। चलिए छोड़िए, ये तो दिल्ली की बात मैं कर रहा था। मतलब कभी कभी बहुत पारा, पता नहीं मोदी जी, अगर मोदी जी चाहेंगे तो ये जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं भारतवासियों सच बात बता रहा हूँ, ये सब लाइन से मुँह निकलेगा मोदी जी के सामने खड़े हो जाएंगे। इतनी पावर होती है हमारे प्रधानमंत्री जी की, इतनी पावर है। पता नहीं क्या चस्का है इनको, कौन सा नोबेल पुरस्कार चाहिए मोदी जी को। चलिए जाने दीजिए। उसमें दिल्ली के अंदर नजफगढ़ जो नाला है ना, नजफगढ़, वो 57 किलोमीटर का है, 57 किलोमीटर लंबा है। वो सबसे प्रदूषित है, उसको साफ करना। दूसरा कह दिया फैक्ट्रियाँ पर वो जो पोल्यूशन करती है उनको रोकिए, जो गंदा पानी यमुना में गिरता है। और इसी के साथ में भी अगर उन्होंने, कंपनियों ने नहीं रोका तो उनका बोरिया बिरसा गोल, कंपनियां बंद, उनको भगा देंगे मोदी जी, बीजेपी सरकार देखिए दिल्ली से बाहर का रास्ता। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, यमुना जी को, अगर मोदी जी का कोई भी बंदा सुनता है, मोदी जी का बात, यमुना जी को छोटा मत करिए, उसकी चौड़ाई को कम मत करिए, उसको चाहे बढ़ाइए। और 5 फुट 5 मीटर उधर से, 5 मीटर इधर से। ये हमारी जीवन दायिनी है, हमारी नदियाँ, इनको हम माता बोलते हैं, जैसे धरती को माता। जीवनदाय इसलिए कि जल के बिना कुछ नहीं है। तो सोचिए, इनकी चौड़ाई कम मत कीजिए, 1 इंच भी कम हुई। इनकी गहराई बढ़ाइए, इनकी चौड़ाई बढ़ाइए। जो रिवर फ्रंट बनाएंगे तो दूर बनाइए, और फिर किसी बिल्डर को उसके आसपास जगह मत दीजिए कि नदी के किनारे आलीशान बिल्डिंग आपको नोट मिलेंगे। तो दिल्ली वासियों, आपके एक वोट की कीमत, आपने एक वोट दिया, उसकी अब ताकत आपको देखने को मिलेगी। 5 साल के अंदर दिल्ली को मोदी जी स्वर्ग बना देंगे, स्वर्ग। देखिए राजधानी है, राजधानी में दुनिया आती है, बाहर के देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, विदेश मंत्री, जितने दुनिया के बड़े बड़े घूमने भी आते हैं। तो सोचिए राजधानी कैसी होनी चाहिए। वैसे ही मोदी जी अब दिल्ली को बनाएंगे। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।